हेलो दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका स्वागत है। तो आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये दिल्ली की ब्रेकिंग न्यूज़ है, दिल्ली के बारे में। और ये हमारा है ईवी से रिलेटेड। हाँ जी, ईवी। आपको पता ही है, ईवी तो आजकल बहुत चर्चित है, बहुत चर्चा में है। कारण यही है कि कॉस्टिंग तो कम हो रही है इसमें पेट्रोल के मुकाबले, जो स्कूटी वगैरह चलती है। गाड़ियों में भी कॉस्टिंग कम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आजकल तेल का बड़ी क्राइसिस हो गई है और बड़ा महंगा हो गया है। और ये आपको पता क्यों हुआ है? इसराइल का और ईरान का वॉर जब से शुरू हुआ है, इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। तो आज हम ईवी के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये इसमें फ्यूचर है। तो जिस सेक्टर में फ्यूचर है, जिस सेक्टर में ग्रोथ है, तो इसमें ही लोग जाना भी पसंद ही करते हैं। तो आज जो ये न्यूज़ आई है, ये ईवी के बारे में, और इसको हमारी सरकार ही बहुत ज़ोर शोर से पुश कर रही है। आप भी जानते हो, न्यूज़ भी देखते हो, कि सरकार हमारी चाहती है कि जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी दिल्ली में आ जाए उतना बढ़िया। क्योंकि एक तो पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट कम, बाहर से कम मंगवाना पड़ेगा। वैसे ही बड़ा सिरदर्दी मची हुई है, और पोल्यूशन भी दिल्ली में बहुत है। और ये देखोगे सर, ये अब जो ईवी का सेक्टर है, ये अब हौले हौले करते हुए ये धीमे धीमे ये पूरे इंडिया में ही आ जाएगा। आ चुका है और पूरी तरीके से ही छा जाएगा ये, क्योंकि सरकार भी इसमें लगी हुई है। अब ये जो हमारी दिल्ली सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया है, ईवी का एक ड्राफ्ट पेश किया। ड्राफ्ट है ये अभी लागू नहीं हुआ है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि इट इज़ अ ड्राफ्ट, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है। ड्राफ्ट का मतलब ये लोगों तक पहुंचेगा, फिर लोगों की इसमें सलाह मशवरे की जाएगी, लोग अपनी अच्छाई और बुराई बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव्स अपने इनपुट्स देंगे। उसके बाद इस ड्राफ्ट को पक्का रूप पे किया जाएगा कि भाई ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये एक ड्राफ्ट है और इसके बारे में ही आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये जो ड्राफ्ट है, इसके वजह से आपने देखा होगा हमारी निफ्टी ऑटो सेक्टर आज तकरीबन 2% डाउन चली गई है। 2% डाउन चली गई। और देखोगे आप, ऑटो स्टॉक्स भी तकरीबन 5% नीचे चले गए हैं। अब आज की तारीख में अगर हम देखेंगे टू व्हीलर में, ईवी में, या तो बजाज या तो टीवीएस, ये दोनों ही नंबर 1 है। कभी बजाज हो जाता है, कभी टीवीएस हो जाता है। दोनों में से एक, कभी एक नंबर 1 हो जाता है, कभी एक नंबर 2 हो जाता है, कभी एक नंबर 2, एक मतलब इन दोनों में ही स्विच हो रहा है, नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन। और बाकी भी ईवी सेक्टर में स्कूटी में है, लेकिन ये दोनों में ही। तो इसके वजह से इन शेयर्स में भी आज अच्छी खासी गिरावट आई है। क्योंकि ऐसा है कि इन्होंने जो अपना पूरा दारोमदार है, इन्होंने पेट्रोल पे खेला हुआ है। पेट्रोल की इनकी बहुत बिक्री है, स्कूटी की, मोटरसाइकिल की, बजाज की, टीवीएस की, कितनी बिक्री है इनकी। और ये जो ड्राफ्ट आया है, ये 2028 का है मतलब। और ये इस पर ड्राफ्ट पे ये दिया गया है, दिल्ली ईवी पॉलिसी ड्राफ्ट में दिया, पेट्रोल स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स बैन फ्रॉम 2028 से बैन हो जाएंगे। लेकिन ये हकीकत नहीं है। इसमें ये है, न्यूज़ में ये है कि ईवी पॉलिसी में जो लिया हुआ है कि पेट्रोल टू व्हीलर्स टू बी बार्ड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 2028। हाँ जी, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन 2028 का मतलब क्या है कि जो 2028 से पहले, अप्रैल 1 से पहले जो भी मोटरसाइकिल लेना चाहे, स्कूटी लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको वो आराम से चला सकते हैं। लेकिन इस डेट के बाद, इस ड्राफ्ट के हिसाब से नई रजिस्ट्रेशन होएगी नहीं तो लेगा कौन? आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी तो कोई लेगा कौन? मतलब ही नहीं है लेने का फिर। ठीक है ना? तो और इसमें एक ये भी बात है, कोई सेकेंड हैंड हम ले रहे हैं, किसी की समझ लो 2025 मॉडल ले रहे हैं, 2020 मॉडल ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले सकते हैं, बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 2028 के पहले, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, नई स्कूटी या मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से हमारे बजाज फाइनेंस, बजाज के शेयर्स हो गए, टीवी, इन्होंने ये बहुत मोटरसाइकिल में इनका बहुत काम है पेट्रोल का। तो उनको झटका तो लगेगा। इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी कैसे अपने आप को पूरी इलेक्ट्रिक में, ईवी में कन्वर्ट करेंगी? बहुत बड़ी दिक्कत का काम है, बहुत पैसा लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैटरीज है, ईवी चार्जिंग स्टेशन है,
100 तरीके की सिरदर्दियाँ हैं उससे। लेकिन अब ये जो रूल आने, ये तो आज नहीं तो कल आना तो है ही, तो हमें इसमें ये देख के चलना है कि जो ये ईवी की जो अभी पॉलिसी आ रही है, ये स्कूटीज़ की है बेसिकली। अभी इस चक्कर में हमारा ऑटो सेक्टर भी आज काफ़ी नीचे गिरा है। अब ईवी जो पॉलिसी है ये स्कूटी की भी है, और उसके बाद ये बता रहा है कि ये गाड़ियों में भी आ जाएगी। और गाड़ियों में कैसे आ रही है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी 30 लाख से नीचे है उनमें रोड टैक्स माफ़, और इसमें लिखा हुआ है एन्जॉय 100% एग्जेम्पशन ऑन रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस। जो भी 30 लाख के नीचे गाड़ी है, मतलब ये चीज़ें माफ़ हो जाएगी। रोड टैक्स 100% ख़त्म और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 100% ख़त्म। लेकिन 30 लाख के ऊपर 1 रुपया भी अगर गाड़ी की कीमत है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम वैसे ही पूरा 100% रोड टैक्स भी भरोगे और कोई तुम्हें माफ़ी नहीं दी जाएगी। ठीक है। अब इसमें आ गई दूसरी टाइप की व्हीकल भी आ गई, वो आ गई हाइब्रिड की। अब हाइब्रिड आधी बैटरी वाली है, आधी पेट्रोल वाली है, तो उसमें ये सिस्टम दिया हुआ उनको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा रोड टैक्स में। और जो उनकी 50%, इसमें लिखा है 50% वेवियर ऑन रोड टैक्स रिकग्नाइजिंग देम एज अ ब्रिज टू फुल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब 50% उसमें रोड टैक्स और उसमें माफ़ हो जाएगी। ये हाइब्रिड की जो बात हो रही है। फिर अब आएगी लग्जरी ईवी, जो लग्जरी वाली आ रही है जो 30 लाख के ऊपर है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कोई रोड टैक्स माफ़ नहीं है, पूरा का पूरा हमें देना पड़ेगा। क्योंकि वो सोचते हैं कि जो ये 30 लाख के ऊपर जो गाड़ियाँ बिक रही है, जो खरीदार हैं, जो बायर्स हैं, उनके पास बड़ा पैसा है और वो इस चीज़ को आराम से, इस बोझ को आराम से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए उनके ऊपर ये लोड डाला गया है। फिर आती है बात स्क्रैपेज की। यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट स्क्रैपेज बोनस। इस पर लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए तक छूट मिलेगी ईवी अगर हमारी ओल्ड BS4 से भी पहले गाड़ियाँ या उसके बाद इस पर लिखा स्क्रैप ऑन ओल्ड BS4 और ओल्डर व्हीकल्स। द स्क्रैप लिंकेज इनिशिएटिव इज अप टू 1 लाख रुपीज़ इस प्रोसेस फॉर द फर्स्ट 1 लाख। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए जो मिलेगा ये पहली 1 लाख गाड़ियों को मिलेगा। अगर आप उस 1 लाख गाड़ियों में से लेनदार हो तो आपको ये मिलेगा 1 लाख रुपया। आप अगर स्क्रैप में गाड़ी भंगार में अपना बेच देते हो तो। लेकिन अगर 1 लाख एक आ गए आप नंबर, मतलब 1 लाख बिक गई और 1 लाख एक का नंबर आपका है, तो आपको 1 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है जी। फिर एक और बात है स्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टाइमलाइंस। इस पर लिखा हुआ है बैन ऑन न्यू न्यू पेट्रोल टू व्हीलर्स, द ड्राफ्ट प्रोसेस कंप्लीट बैन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट्रोल स्कूटीज़ एंड मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। जो मैंने पहले बात बताई है, अप्रैल पहले से जो पहले आप ले लोगे उसके बाद ये बिल्कुल आपकी कहते हैं रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन बैंड हो जाएगी। अब बात आती है 3 व्हीलर्स की। ये चाहते हैं कि 3 व्हीलर्स में और 2 व्हीलर में, ये 3 व्हीलर में भी यही चाह रहे हैं कि स्लोली जो CNG की व्हीकल्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे और ये 3 व्हीलर्स को भी इसी कैटेगरी में ले आएंगे। मतलब कैटेगरी का मतलब ये है कि इसको भी 3 व्हीलर्स में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब आती है बारी, आपकी बारी आती है ये, अब आती है बसेस की बारी। बस में तो आपको पता ही है, काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ चुकी हैं। ये दिल्ली में और आना चाहती है। ये अब यहाँ लिखा हुआ है कि पहले 5,000 यूनिट्स बाई 2027, 5,800 यूनिट बाई 2027 एंड उसके बाद स्टेगरिंग 12,000 यूनिट्स बाई ईयर 2029, मतलब 12,000 यूनिट 2029 तक और 2027 तक 5,800 यूनिट। ये इनकी फोरकास्ट है, ये हम ये कर लेंगे। ठीक है जी। ये आ गई बसों में। अब आ गई हमारी जो ये ओला वगैरह यूज़ करते हैं, ओला, जोमेटो, उबर, ये जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, इनको भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ये दिया हुआ है कि ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसमें दिया हुआ है कि इन्होंने कहा है कि इनको भी अभी जो गाड़ियाँ इनको दी जाएंगी, जो 2 व्हीलर, जो ये स्कूटी वगैरह जो हमें सप्लाई करते हैं सामान, जिसमें इनको भी अब जो भी गाड़ी होगी वो ये बैटरी वाले होंगे।
ये तो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। ये चीज़ जो है ये इनके इनके लिए ऑलरेडी लागू लागू हो चुकी है। अब इनको कोई मतलब दे नहीं सकता कंपनी वाली पेट्रोल वाली गाड़ी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही इनको घूमना है। ठीक है जी, ये एक इसमें और बात है। ठीक है जी, ये है ओला वगैरह वो जैसे अगर एग्रीगेटर्स एंड डिलीवरी फर्म्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडिंग पेट्रोल टू व्हीलर्स टू देयर फ्लीट स्टार्टिंग जनवरी 1, 2026। इनको तो अब शुरू ही हो चुका है ये सब। अब आती है बारी आपकी वो क्या कहते हैं स्कूल बसों की। ये स्कूल बसों को भी अब चाहते हैं कि पूरा जो है स्कूल बसों का जो फ्लीट है ये भी पॉलिसी टारगेट्स मेकिंग 30% ऑफ स्कूल बसेस इलेक्ट्रिक बाई 2030 एंड शिफ्टिंग ऑल हायर्ड गवर्नमेंट व्हीकल्स टू ईवी इमीडिएटली। मतलब ये चाहते हैं कि 2030 तक हमारे सारे जो स्कूल की बसें हैं ये भी सीएनजी ख़त्म करके बैटरी वाले पे आ जाए। और फिर इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें चार्जिंग स्टेशन चाहिए। चार्जिंग स्टेशन तो बहुत ज़रूरी है ना भाई साहब। चार्जिंग अगर गाड़ियों की चार्जिंग ही नहीं होगी, फ़िलहाल तो चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है। इसके लिए उन्होंने कंपनियों को ही कह रखा है, उन्होंने कंपनी को कहा हुआ है कि तुम्हारा काम है, अब तुम्हारा काम है कि तुम्हें डेंस करके सारे चार्जिंग स्टेशन तुम्हें लगाने पड़ेंगे। और तुम मतलब इनके सिर के ऊपर ही ये बम गिरा है, मतलब तुम ही करो ये सब इलेक्ट्रिक के चार्जिंग वगैरह जो भी जो बनाते हैं ना पेट्रोल पंप, जैसे हम पेट्रोल लेते हैं वैसे चार्जिंग यूनिट चार्जिंग स्टेशन इन्हीं को कहा हुआ है बनाने के लिए। तो ये एक खबर थी जो आज ही आज आई है दिल्ली की सरकार की, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर ली जाए। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है अच्छी लगे और कुछ आपको फ़ायदा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करोगे हमें तो हमें अच्छा लगेगा, हमें लगेगा चलो भाई जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है किसी को पसंद आई है, किसी का फ़ायदा हो गया। हम तो इसी पे विश्वास करते हैं। तो सर अगर